नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे आँख की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिसे हम स्टाई कहते हैं या पंजाबी में हम उसको फिंसी या गुआरनी कहते हैं। तो स्टाई है क्या? स्टाई एक पेनफुल सी फिंसी है जो आपके आईलिड्स के आउटर मार्जिन पे अपीयर हो जाती है कभी भी, और सडन अपीयरेंस हो जाती है, और वो छूने पे भी दर्द करती है और वो नॉर्मल कंडीशन में भी पेनफुल होती है, और वो एरिया आपको नॉर्मली रेड अपीयर होगा। मगर होने की वजह क्या होती है कि हम नॉर्मल आँखों की हाइजीन का जब ख्याल नहीं रखते। जैसे कि बच्चों में जब वो धूप में खेलते हैं तो उनको आँख में खारिश होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो आँखों को मल लेते हैं बिना हैंड्स वॉश किए। कि जब हम अपनी आँखों पे मेकअप अप्लाई करते हैं, या तो वो मेकअप कोई बहुत पुअर ब्रांड का है या एक्सपायर्ड कोई कॉस्मेटिक यूज़ कर लेते हैं, या हमने आँख के ऊपर कॉस्मेटिक यूज़ कर लिया और उसी के साथ हम सो गए, तो सुबह तक हमें इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो आँख की हाइजीन, ये जो कॉस्मेटिक्स हम यूज़ करते हैं या जो आर्टिफिशियल कॉन्टैक्ट लेंसेज हम लोग लगाते हैं, उनको लगाने उतारने में हम लोग पहले हाथ नहीं धोते, तो जनरल साफ़ सफाई का ना रखने की वजह से हमें स्टाई होने के चांस बढ़ जाते हैं। स्टाई सबसे पहले होता क्या है कि हमारे लिड मार्जिन्स में जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनमें इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है और पस भर जाती है। नॉर्मली ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, और ये जो पस है ये 24 से 48 घंटे में खुद ब खुद निकल जाती है और स्टाई रिलीव हो जाती है। हमें ट्रीटमेंट इसका तब लेना है जब ये जल्दी से ठीक नहीं हो रही, या इसके अराउंड रेडनेस बढ़ रही है, या इस स्टाई की वजह से हमारी आंखों में सोजिश होनी शुरू हो गई है। तो इन वजह से, पस का फैलने की वजह से ये सब कुछ होता है। इन वजह से जब ये प्रॉब्लम से पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो हमें उसे एंटीबायोटिक का एक प्रॉपर कोर्स 5 दिन का, प्लस साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी टेबलेट्स देनी होती हैं, जिससे उनकी स्वेलिंग और इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाए और हम इसे फैलने से रोक सकें। देखिए, अब सबसे ज़रूरी है कि हम स्टाई होने ही ना दें और ऐसी प्रिकॉशंस लेते रहें जिससे ये इन्फेक्शन हमारी आंखों में हो ही ना। अब जैसे कि मैंने बताया कि रिस्क फैक्टर्स हैं, वो गंदगी से रिलेटेड है, या गंदे हाथ जो आंखों पे हम बार बार लगा लेते हैं, या जो डेंड्रफ होता है हमारे सिर पे वो आके आंखों की पलकों के ऊपर जमा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से स्टाई होने का खतरा रहता है। तो स्टाई होने से बचाने के लिए हमें रेगुलर हैंड वॉशिंग, अच्छी कंपनी के कॉस्मेटिक्स, वैसे तो कॉस्मेटिक्स आँख के ऊपर कम से कम यूज़ करने चाहिए, बट अगर ज़रूरत पड़ ही जाए तो अच्छी कंपनी के कॉस्मेटिक्स यूज़ करो। और ये जो कॉस्मेटिक्स हैं ये लगा के हमें कभी भी सोना नहीं है, तो हमें हमेशा अपना मेकअप प्रॉपरली रिमूव करके ही रात को सोना चाहिए। तो और अगर हमारे बालों में डेंड्रफ है, एक्सेस डेंड्रफ है, तो हम एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज़ करें। रेगुलरली अपनी आँखों की, इवन पलकों की सफाई हो जाती है, वो करते रहें। वार्म वाटर कंप्रेसेस से आँखों के गर्म सेक देने से हम लोग इस स्टाई को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं और होने से भी बचा सकते हैं। हमारे पास स्टाई के ऐसे भी पेशेंट आते हैं जिनको हमने अभी ठीक कर दिया, मगर 1-2 महीनों बाद उनके वो स्टाई दोबारा हो गई। अब रेकरेंट स्टाई या ये फिंसी दोबारा होने के कारण क्या हो सकते हैं कि सबसे पहले तो पेशेंट की हाइजीन नहीं ठीक है, उसको एलर्जिक कंडीशन है आंखों की, जिसकी वजह से उसको आंखों पे खारिश होती है और वो बार बार आंखों को मलता रहता है। ये सबसे कॉमन कंडीशन है रेकरेंट स्टाई होने के। और स्टाई दोबारा क्यों हो सकती है? डायबिटिक पेशेंट्स में, जिनके उनके लिड के इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि उनके शुगर के लेवल्स हाई होते हैं। तीसरा कॉमन कंडीशन है कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स। अब कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स बार बार लेंस को लगाते हैं, उतारते हैं, और अगर वो हाथ प्रॉपरली वॉश नहीं करते और अपनी हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते तो उनको स्टाई दोबारा हो सकती है। और कुछ कंडीशंस में हम लोग बोलते हैं कि ये किसिंग स्टाइज हैं, यानी कि अगर स्टाई अपर लिड में हो तो क्योंकि हम पलक झपकते हैं वो नीचे लिड को टच करती है, तो नीचे भी इन्फेक्शन हो जाती है, और नॉर्मली दोनों आंखों पे ऑपोजिट साइड्स पे ये स्टाई देखी गई हैं। तो आंखों की अगर पलकों को हम प्रॉपरली क्लीन करते रहें और हाइजीन का ख्याल रखें तो ये स्टाई बार बार होने से रोका जा सकता है। अब अगर हमारी आंखों में स्टाई बार बार होता है तो हम पेशेंट को ट्रेनिंग देते हैं कि उन्होंने अपनी पलकों की सफाई कैसे करनी है।
ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम अपने घर में पाई जाने वाली नॉर्मल चीज़ों से ही कर सकते हैं। जैसे जो ईयरबड होते हैं, वो बेबी शैम्पू में थोड़ा सा उसको डाइल्यूट करके वो बड सॉल्यूशन में लगा के हल्के से नीचे नीचे वाली कंडीशंस में पलकों को ऐसे साफ़ करें और उसके बाद कॉटन गुनगुने पानी में डिप करके उसको पानी निचोड़ के उसके साथ हम हल्का हल्का गरम सेक दें और उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू से हम उन गीली पलकों को हल्का हल्का सुखा लें। ये बेस्ट तरीका है घर में अपनी पलकों का हाइजीन मेंटेन करने का, जिससे हम स्टाई को बार बार होने से रोक सकते हैं। तो इन सब बातों से आप ये समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने शरीर के बाकी हिस्सों की हाइजीन का ख्याल रखते हैं, तो आप अपनी आँखों की हाइजीन का भी ज़रूर ख्याल रखें, तो आप इन कॉमन कंडीशन से बच सकते हैं। धन्यवाद।